चलिए जल्दी जल्दी से जुड़ जाइए सब। आज जैसा कि मैंने आपको बताया था, आज 8 बजे रात्रि मैं लाइव होऊंगा और चर्चा होगी बिहार के परीक्षाओं पे चर्चा। आज हम लोग इसी सेशन में जुड़ने वाले हैं। चलिए फटाफट जो भी लोग जुड़ रहे हैं वो जुड़ जाइए और एक दूसरे को भी जुड़ने में मदद कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोग जुड़ पाएं। एक बात मुझे बताते हुए काफ़ी खुशी हो रही है, पता नहीं आप लोगों को खुशी होगी या नहीं होगी, आप लोगों को अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा। एज ए टीचर मुझे तो काफ़ी खुशी मिल रही है कि हम एक ऐसे राज्य के वासी हैं, हम एक ऐसे राज्य के वासी हैं जहां बिन पढ़ाए परीक्षा ली जाती है। हम ऐसे राज्य के वासी हैं जहां बिन पढ़ाए परीक्षा ली जाती है। जी हाँ, सही सुना आपने। कोविड-19 के आने के बाद से जिस प्रकार से 2020 से पढ़ाई की व्यवस्था चरमराई है बिहार के अंदर, बिहार नहीं यूँ कहा जाए कि पूरे देश के अंदर, उन तमाम चीज़ों में अगर देखा जाए तो सबसे पहले जब कोविड-19 आया था तो सबसे पहला आदेश, सबसे पहली बातें यह आई थी कि पूरे भारत में एक साथ जितने भी शिक्षण संस्थान हैं, विद्यालय हैं, महाविद्यालय हैं, इन्हें सबसे पहले बंद किया जाए। और तमाम हमें लगता है कि पूरे देश के शिक्षकों ने इस बात का एक साथ एक्सेप्ट किया, स्वीकार किया और लोगों ने बंद भी किया। लेकिन यह प्रक्रिया यहीं पर रुकी नहीं, यह प्रक्रियाएं चलती रही, दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। 20 को आप लोगों ने देखा भली भांति, 21 को आप लोगों ने देखा भली भांति, अब बात आई 2022 की। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने, 2022 की। 2022 में वैसे बच्चे इस बार +2 के एग्जामिनेशन में 1 फरवरी से अपियर होने जा रहे हैं। जिन बच्चों ने अपने वर्ग 10th में जब वो थे उस समय भी उन्होंने कोरोना को देखा था काफ़ी नज़दीक से, और फिर से जब वो 12 का एग्जामिनेशन देने के लिए आ रहे हैं तो उस समय भी उन्होंने कोरोना की उसी लहर को देखा, उसी खौफ को देखा। लेकिन दोनों जगह में बहुत अंतर है। अंतर यह है कि इस बार जो कोविड-19 का कारण जो लॉकडाउन हुई, सिर्फ और सिर्फ शिक्षा व्यवस्थाएं पे जितनी सबसे बड़ी कड़ी से कड़ी सजा मिली है तो सिर्फ और सिर्फ शिक्षा व्यवस्था को मिली है। बाकी अन्य सारे सेक्टरों को आप देख सकते हैं, पूरे देश नहीं, मैं तो जहां रह रहा हूं वहां की बातें कर रहा हूं, बिहार की बातें कर रहा हूं। बिहार के अंतर्गत आप देख सकते हैं कहीं भी किसी भी जगह पर कोविड-19 का उस ढंग से पालन नहीं किया जा रहा, सिर्फ शिक्षण संस्थानों को छोड़ करके। भाई साहब, हमारे बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष काफ़ी जुझारू हैं, समझदार भी हैं, IAS ऑफिसर भी हैं, लेकिन एक हट्टी जिद के कारण इन्होंने देखिए किस प्रकार से बच्चों के साथ यहाँ पर गेम करने का प्रयास किया। मैं दावे के साथ इस बात को बता सकता हूँ, वह इसलिए बता सकता हूँ कि आप 1 फरवरी से एग्जामिनेशन होना है, 1 मंथ पहले आप पूर्ण रूप से शिक्षण व्यवस्था को लॉकडाउन करते हैं, बंद करवाते हैं। फिर उन्हीं बच्चे को आप 7 तारीख से पूर्ण रूपेण से जब शिक्षण व्यवस्था पूरे बिहार के अंदर ठप हो जाती है, बंद हो जाती है। वहीं हमारे बिहार के पड़ोसी राज्य, वहां देख लीजिए, धड़ल्ले से रैली नहीं, रैला चल रहा है। वहां पे कोविड-19 का कोई पालन नहीं हो रहा। लेकिन यहां पर सबसे पहला लेटर यही निकलता है कि फिर से शिक्षण व्यवस्थाओं को बंद किया जाए। शिक्षण व्यवस्थाएं बंद हो गई, सब लोगों ने मान लिया, सब लोगों ने शटर बंद कर दिया, सब लोगों ने पढ़ाना बंद कर दिया। मैं पूछना चाहता हूं, उन बच्चे का क्या कसूर है जो बच्चे इस बार +2 का एग्जामिनेशन देंगे? आप उनको 10 जनवरी से फ्री करते हो कि आपको प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन देने के लिए आना है, कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना है। आप हमें बताएं श्रीमान कि आपके किस विद्यालय, किस महाविद्यालय में कोविड-19 का पूर्ण रूपेण से प्रोटोकॉल का पालन किया जा रहा है? कहाँ पे वैसी व्यवस्थाएं हैं? 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी, ऐसा कुछ नहीं देखने को मिल रहा है। क्या उस जगह पर जो बच्चे एग्जामिनेशन देने गए, उस जगह पर अगर किसी बच्चे को, वह बच्चे जो एग्जामिनेशन देने के लिए वहां पर पहुंचे हुए हैं, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन दे रहे हैं, आज से बीबॉस का एग्जामिनेशन हो रहा है, हर सेंटर पर उसी प्रकार का क्राउड है, उसी प्रकार का भीड़ है, कोई डिस्टेंसिंग नहीं, कोई किसी चीज का, हर एक नियम की धज्जियां उड़ रही है।
क्या इस जगह पर अगर कोविड फैलती है तो किसके जिम्मेवार सरकार होंगे? सरकार इस बात की जवाबदेही लेगी? तो एक नया फरमान भी इसमें निकल के आता, वैक्सीन लेकर के आओ, वैक्सीन लिए हुए रहोगे तो कोई दिक्कत नहीं। वैक्सीन तो बहुत सारे बच्चों ने ले लिया, डबल डोज तक ले लिया, 18+ बच्चों ने डबल डोज तक ले लिया, तो फिर उनकी शिक्षण व्यवस्थाएं क्यों बंद होगी? उनके कोचिंग संस्थान क्यों बंद हो गए? उनके कोचिंग संस्थान को तो खुली रहनी चाहिए थी, उनके शिक्षण संस्थानों को खुली रहनी चाहिए थी ना। वह बच्चे जो आज बीटेक कर रहे हैं, वह बच्चे जो आज बीसीए कर रहे हैं, वह बच्चे जो आज पॉलिटेक्निक की डिग्री ले रहे हैं, डिप्लोमा की डिग्री ले रहे हैं, उन बच्चों का क्या कसूर है? उन बच्चों ने तो 2-2 डोज ले रखा है, तो उनकी फिर शिक्षण संस्थानें बंद होने से क्या तात्पर्य है? उनको शिक्षण संस्थान को बंद क्यों किया जा रहा है? वहां तो आराम से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर सकते हैं वो। लेकिन आपने बोला, और इस बात को एक बार में बच्चों ने भी, और यहाँ के तमाम शिक्षण संस्थान के डायरेक्टरों ने भी, तमाम विद्यालय महाविद्यालय के डायरेक्टरों ने भी इस बात को माना, एक्सेप्ट किया, सिर्फ आपके बातों का सम्मान किया। महाशय, जब वही बच्चा वैक्सीन लेने के बाद 13 से 14 लाख बच्चे एक साथ बिहार में बैठेंगे 1 फरवरी से, और अभी 10 जनवरी से बैठ रहे हैं, एक साथ बिहार में बैठ रहे हैं, और बैठ करके हर अलग अलग एग्जामिनेशन सेंटर पर आप जाकर के पता लगाएं, अलग अलग एग्जामिनेशन सेंटर पर बच्चे परीक्षा दे रहे हैं। क्या उन बच्चों में कोरोना का डर नहीं है? क्या उन बच्चों को कोरोना नहीं हो सकता? क्या उन बच्चों को कोविड नहीं हो सकता? परीक्षा आप लो तो कोविड नहीं हो सकता, बच्चे पढ़ें तो कोविड हो सकता है। यह कौन सी खोखली नीति है? कौन सी दोहरी नीति है? किस नीति के तहत आप लोग किसी भी चीज़ को बनाते हैं, किसी भी नियमों को बनाते हैं? इसको हिटलरगिरी नहीं कहा जाए तो और क्या कहा जाए? या हिटलरों का शासन नहीं कहा जाए तो और क्या कहा जाए? ठीक परीक्षा सर पे बच्चे के पड़े हुए हैं, और उस समय उनकी शिक्षण संस्थानें बंद होती है। वह बच्चे ने 10th में भी उनके साथ यह समस्या आई थी, 11th में भी यह समस्या आई, 12 में भी यह समस्या आई। आप कौन सा पहाड़ तोड़ दीजिएगा समय पर परीक्षा लेकर के? वह बच्चे जो अभी एग्जामिनेशन में अच्छे नंबर ले भी आएंगे, तो उनका कौन सा आप रिजल्ट दे दोगे तो कौन सी यूनिवर्सिटी उसकी एडमिशन लेने के लिए बैठी हुई है कि आओ भाई आप हमारी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लो? आपने तो पिछले सेशन में भी अच्छे समय पर ले लिया था, समय आपने रिजल्ट भी दे दिया, कौन सा पहाड़ डाल लिया लोगों ने? यह सिर्फ और सिर्फ पेपर पे आप अपने राज्य को आगे बढ़ना देखना चाहते हैं। बच्चे को मानसिक रूप से विकलांग बना रहे हैं, बच्चे मानसिक रूप से विकलांग बन रहे हैं, और आप लोगों की, आप तमाम बड़े बड़े जो भी नेता हैं, चाहे वह पक्ष के हों, सरकार के पक्ष के हो या सरकार के विपक्ष के हो, उन तमाम लोगों से मेरा यह क्वेश्चन है, जितने भी पदाधिकारीगण हैं उनसे भी हमारा क्वेश्चन है, आप हमें सुझाव दें कि क्या यह नीति सही है? जहां आप परीक्षा ले सकते हैं, परीक्षा लेने में बच्चों को कोरोना नहीं धर सकता, क्योंकि बच्चा वह कोविड का वैक्सीन लेकर के आएगा। कोविड का वैक्सीन जब वो लेकर के आएगा, वैक्सीन को देख करके वो बच्चे भाग जाएंगे, वो कोविड भाग जाएगा। लेकिन वही बच्चे अगर किसी स्कूल में, किसी कॉलेज में पढ़ने के लिए जाता है, शिक्षाएं ग्रहण करने के लिए जाती है, तो वहां पे कोरोना उसको पकड़ पकड़ के दबाड़ के पकड़ेगा। यह अन्याय नहीं तो और क्या है? क्या इस बात की गारंटी आप ले सकते कि शिक्षण संस्थान के बंद होने के बाद 15 वर्ष से ऊपर के बच्चों का मार्केट जाना बंद हो गया? बिल्कुल नहीं बंद हुआ, और बढ़ गया। बच्चे और अधिक मात्रा में घूम रहे हैं। हमारे कुछ मित्र तो कह देते सारे काम सरकार ही करेगी, क्या? बिल्कुल नहीं करेगी भाई। लोगों को भी डर है, हर किसी को अपना जान प्यारा है, कोई मरना नहीं चाहता। हर कोई यहाँ जिंदगी जीने के लिए आया है, कौन फालतू में मरना चाह रहा है? हर कोई जानता है कि प्रिकॉशन आवश्यक है, और हर व्यक्ति, एक छोटे से जीव से लेकर के बड़े से बड़े जीव जो इस पृथ्वी पर रहते हैं, हर किसी को अपने जान की सुरक्षा करना आता है। इसलिए महाशय, इन नीतियों से निकलना होगा। आप यह बहमजाल जो एग्जामिनेशन को समय पर लेकर के बच्चे के ऊपर यह थोपना चाह रहे हैं, यह बिल्कुल ही गलत है। आपको यहां पे संशोधन करने की आवश्यकता थी। आप हठी हैं, हट के कारण आपने बोला कि मैं एग्जामिनेशन समय ही लूंगा। आप ईमानदारी से बताएं, जितने भी सरकारी विद्यालय और महाविद्यालय हैं, उन्होंने अपने सिलेबस को खत्म कर दिया था क्या?
तो आप कहोगे कोविड चल रहा था, कैसे खत्म हो जाए, बच्चे दूरदर्शन पर पढ़ ले। आज मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा, कितना आश्चर्य की बात है। आपने लिखा है कि 1 से 5 तक के बच्चे दूरदर्शन के सामने पढ़ नहीं पाते हैं, अब उनको पढ़ाने के लिए टोला से भग जाएंगे। वाह वाह। ऑफलाइन जब क्लासें चलती है ना, वहां तो टोला से भग ढेर जाके काम करते हैं आपके, और ऑनलाइन क्लास में दूरदर्शन के सामने टोला में, मोहल्ला में बच्चे को इकट्ठा करके टोला सेवक पढ़ाएगा। कितनी अच्छी बात है। लेकिन उसी टोला में, उसी मोहल्ला में अगर कोई आम व्यक्ति बच्चे को शिक्षित करने का प्रयास करेगा तो वह सरकार के आदेश का अवहेलना होगा, सरकार के आदेश का उल्लंघन करेगा और उसको पनिशमेंट मिलना चाहिए। क्या दिन आ गया। आप करो तो चमत्कार, बाकी करे तो आपके नजर में वह गुनहगार। इन नीतियों से निकलना चाहिए श्रीमान। एक अलग आपने थीम चलाया कि 1 से 10 तक के बच्चों के बीच मोबाइल बंद करके ऐसे कुछ प्लानिंग आप लेकर के आ रहे हैं। इसके तहत बच्चे को 3 महीने तक शिक्षा दी जाएगी। काफी अच्छा सोचा आपने। वो घर, जिस घर में इस कोविड के कारण जो कहीं मजदूरी करते थे, मजदूरी करके किसी तरह अपने घर को चलाते थे, अपने बच्चे को पढ़ाने का काम करते थे, आप उनके ऊपर थोपना शुरू करो कि आप 10,000, 15,000, 20,000, 25,000 का एक मोबाइल खरीदो और उसमें इतनी महंगी महंगी डाटा 299 का, 499 का वो डालो और उसके बाद अपने बच्चे को पढ़ने के लिए दो। महाशय, दावे के साथ मैं कह सकता हूं बिहार के अंदर की शिक्षा व्यवस्था इतनी डेवलप नहीं की है। आपकी जो सरकारी विद्यालय है उसकी शिक्षा व्यवस्था इतनी डेवलप नहीं कर पाए हैं आप कि आप ऑनलाइन बैठ करके पढ़ा दे और बच्चे पढ़ लेंगे। हम लोग देखते हैं, प्रतिदिन देखते हैं, ऑफलाइन मोड में जब बच्चे को घिसा जाता है, रगड़ा जाता है, तब जाकर के कितने घिसने और रगड़ने के बाद उस बच्चे के ऊपर चमक आ पाती है, और आप ऑनलाइन में वो चमक ला करके दिखा देंगे। तो मेरा भी आपसे खुला चैलेंज है, यदि आप ऑनलाइन मोड में पढ़ा सकते हैं तो आप सरकारों में दम है, आप सरकारों में यदि दम है तो आप ऑनलाइन वर्चुअल मीटिंग कर करके, ऑनलाइन वर्चुअल रैली कर करके आप चुनाव जीत के दिखाइए। वो काम आप नहीं कर सकते। वहां शिक्षा नहीं बांटना है तो रैलियां होनी चाहिए। काहे? वहां गुलछर्रे जो उड़ाने हैं, आप उसकी सिंग पकड़ के खींचो, वो आप उसकी पूछ पकड़ करके खींचे, यही तो चलते आ रहा। आज कहां गए बिहार के अंदर में? बिहार को अब ड्रीम की ओर ले जाने वाले, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट नारा लगाने वाले, नारा लगाने में बड़ी मजा आता। अभी कहां है? एक भी व्यक्ति, चाहे वह पक्ष के हो, पक्ष वाले तो नहीं बोलेंगे, लेकिन विपक्ष वाले व्यक्ति ने, किसी ने भी यह कदम उठाया, यह बात उठाया कि यह गलत है। क्या परीक्षा के दिन 15 दिन बढ़ा दें तो क्या हो जाता? 20 दिन बढ़ा देते तो क्या हो जाता? कुछ नहीं हो जाता। सम्मान करता है साहेब, इस बिहार का बच्चा सम्मान करता है, इस बिहार का गार्जियन आपका सम्मान करता है। आप जो बोलते हैं उस बातों को सलाखों पे बैठा के रखता है, लेकिन कभी आप अपने अंतर आत्मा से इस बात को पूछ के देखिए, टटोल करके देखिए, क्या यह गलत नहीं है? टेस्टिंग शुरू होती है, कोविड बढ़ना शुरू हो जाता है, टेस्टिंग खत्म, कोविड घटना शुरू हो जाता है। ये चल क्या रहा, कुछ समझ से पड़े हैं। और हर चीज में सबसे ज्यादा चीज शिक्षा में ही आकर के ये चीज होता है। इसका मतलब कि वो भी प्रमोशन ले रहा, कभी क्लास 1 में था, कभी 2 में आया, 3 में आया, इस रंग से वो 4 में आएगा, 5 में आएगा, 6 में आएगा, 7 में आएगा। ये तमाम चीजें चलती रहेगी सर। जब आपने वैक्सीन निकाला, बच्चों ने वैक्सीन लिया, तो आप जब हर एक चीज को किसी एक निश्चित नियम कानून के साथ चलने की अनुमति दे रहे हैं, तो उन बच्चों के भविष्य के बारे में भी सोचिए, जो बच्चे आज पढ़ रहे हैं, जिस बच्चे के ऊपर कल का इस इंडिया का भविष्य तय होगा, इस बिहार का भविष्य तय होगा, उस बच्चे के लिए आप क्या कर रहे हैं? 12 पास सभी बच्चों ने, 18 से ऊपर वाले सभी बच्चों ने कोविड से वैक्सीन का टीकाकरण लिया है। आपने यह बोला, आपकी आंकड़ा बोलती है,
आप जश्न मनाते हो, आप लिखते हो कि इतना करोड़ लोगों को मैंने कोविड टीकाकरण करवा दिया, इतना करोड़ लोगों को फर्स्ट डोज दिलवा दिया, इतना करोड़ लोगों को सेकेंड डोज दिलवा दिया। तो जब फिर वो वैक्सीन ले लिए, एक जगह से दूसरी जगह आने जाने की अनुमति है, तो फिर एक निश्चित प्रोटोकॉल के साथ उनको पढ़ने की अनुमति क्यों नहीं मिलनी चाहिए? बिल्कुल मिलनी चाहिए, और आपको यह अनुमति देनी चाहिए। वही बच्चे बैठ के जा रहे हैं, ट्रेन में बैठ के जा रहे हैं, वहां कोविड नहीं हो सकता? मार्केट में घूम रहे हैं, वहां कोविड नहीं हो सकता? बस में, टेम्पू में, ट्रेन में घूम रहे, क्या वहां कोविड नहीं हो सकता? प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन देने के, क्या वहां कोविड नहीं हो सकता? जहां पर कोई भी व्यवस्था नहीं है आपके स्कूल के अंदर में, आप लिखित रूप से जो भी चला लो कि हमने ये व्यवस्थाएं कर दी, ये सैनिटाइजर कर दिया, ये मास्क वितरण कर दिया, लेकिन आप जाकर के देखिए, आज मैं देख करके आ रहा हूं बीबॉस के सेंटर पे, उस सेंटर पर क्या धांधली मची हुई, किस प्रकार से लोग एकदम एक दूसरे के ऊपर पड़े हुए हैं अपना रोल नंबर देखने के लिए, रोल कोड देखने के लिए। मेरा किस रूम में पड़ा हुआ है? कहां है आपका 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी, कहां गया आपका 2 गज की दूरी? और आप 2 गज की दूरी पर बैठा के एग्जामिनेशन लेके देखिए, सेंटर यहाँ पर कम पड़ गई तो फिर क्या? लेकिन हुजूर आपको थोपने के लिए आता है, आपने जो फरमान लिख दिया वो ब्रह्म लकीर हो गया, इस पर आप टिके रहने वाले लोग। इस देश की शिक्षा व्यवस्था पिछले 3 सालों में इतनी पीछे चल गई है कि आने वाले 10 साल लग जाएंगे इन शिक्षा व्यवस्था को सुधारने में। और आप लोगों का टारगेट सिर्फ और सिर्फ शिक्षा व्यवस्था है। आप लोगों का टारगेट सिर्फ और सिर्फ परीक्षा लेना, पास करवाना। बच्चे के अंदर में क्या एबिलिटी है, क्या सीखा नहीं सीखा, इससे कोई मतलब नहीं। ऑनलाइन 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 आप लोगों ने तो यह भी एक बिजनेस बना करके रख दिया कि ऑनलाइन रूप में करो। बड़े बड़े फंडिंग, बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े इन्वेस्टर जो बैठे हुए हैं वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, ऑनलाइन शिक्षा दे रहे हैं। भाई साहब, ऑनलाइन से बच्चे नहीं सीखते हैं, हाथ पकड़ के रगड़ रगड़ के उसको लिखवाना पड़ता है, तब जाकर के वो ABCD लिखना सीखते हैं, तब जाकर के वो ओया लिखना शुरू करते हैं। ना जाने कितनी पनिशमेंट उस बच्चे को मिलती है तो A फॉर एप्पल बोलना सीखता है। आपकी मजाल है आप ऑनलाइन पढ़ा दोगे, ऑनलाइन में आप सिखा दोगे? बिल्कुल भी नहीं, यही सिर्फ और सिर्फ एक ढकोसला है। हर चीज के लिए रूल रेगुलेशन आपका निकलता है, हर चीज के लिए नियम आप निकालते हैं, लेकिन सिर्फ शिक्षा व्यवस्था के लिए कोई रूल नहीं। सीधा शटर बंद करो, बंद करो, बंद करो। मानसिक रूप से लोगों को विकलांग बनाया जा रहा है। ना लोगों के पास ज्ञान होगा, ना लोग आपसे क्वेश्चन करेंगे, ना लोग आपसे रोजगार मांगेंगे, ना आप रोजगार देंगे। कब तक यह सिलसिला चलते रहेगा? आज जगे कल जगे, देश का युवा जगेगा। और हमें लगता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर से बिहार से कोई जेपी निकलेगा और फिर से एक जेपी आंदोलन की तरह आगाज होगा। और इसकी परिणाम तमाम सरकारों को, तमाम जनप्रतिनिधियों को, जो देश के सत्तारूढ़ पार्टी है, सत्ता को चला रहे हैं, जो सत्ता के विपक्ष में बैठे, उन तमाम लोगों से वह एक एक युवा आपसे क्वेश्चन पूछेगा और उस दिन आपको उसका जवाब देना पड़ेगा। कुछ तो शर्म कीजिए, अगर कुछ बचा हुआ है तो। मैं ये नहीं कहता कि कोविड नहीं है, कोविड है। आपने जो भय, जो दहशत दिया उसके अंतर्गत है। लोग भी परहेज करते हैं, कोई अपनी जान को जोखिम में डालना नहीं चाहते हैं, लेकिन स्वेच्छा से जो काम को करना चाहते हैं उसे करने की अनुमति दी जाए, उनके लिए भी नियम में बनाई जाए। हमारे बहुत सारे ऐसे टीचर साथी हैं जो बहुत बड़े कर्जों में डूबते जा रहे हैं दिन प्रतिदिन, उनके लिए कुछ नहीं। और यह हर एक बच्चे का यह क्वेश्चन होना चाहिए कि सर, जब आपने पढ़ाया नहीं, जब आपने सिलेबस खत्म नहीं किया, तो आप पूरे सिलेबस का एग्जामिनेशन लेने के भागीदारी आप कैसे बन गए? जब तक आप पूछोगे नहीं, जब तक आप जगोगे नहीं, जब तक आप अपने अधिकार के लिए लड़ोगे नहीं, तब तक कोई आपको आपका अधिकार दिलाने के लिए बैठा हुआ नहीं है। मुझे एक शेर याद आ गया कि डाल डाल पर बैठ गए हैं जख्मी जालिम और जल्लाद। डाल डाल पर बैठ गए हैं जख्मी जालिम और जल्लाद। इन लोगों से बचने के लिए आपको आवाज उठानी ही पड़ेगी।
चलिए, जो मुझे उचित लगा हुआ मैंने बताया, लेकिन पुनः एग्जामिनेशन देने वाले अब तमाम छात्र छात्राओं को, बिहार के तमाम छात्र छात्राओं को मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई है। बेस्ट ऑफ लक। आप अच्छा करें, अच्छा रिजल्ट लाएं और अपना और साथ साथ अपने राज्य का भी नाम रोशन करें, अपने बल पे, ना कि इस निकम्मी सरकार के बल पे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।